बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सियासी मंजरनामा इलेक्शन कैंपेन उस पर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तार मकसूद छीना साहब। वेलकम सर। सर, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, जिसमें सियासी पार्टियां हैं, फिर उम्मीदवार हैं, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन है और पोलिंग डे मैनेजमेंट है, ज़रा इसके बारे में आम अल्फाज में नाज़रीन को बताइएगा। देखिए जी, जब आप इलेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो जब हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो उसके जो 4 बुनियादी अंसर हैं। सबसे पहले तो आपको एक पार्टी चाहिए, उसके बाद पार्टी जो है वो अपनी कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल करते हैं और उसके बाद कैंपेन शुरू होती है और आखिरी हिस्सा जो है वो है इलेक्शन डे मैनेजमेंट। सो ये 4 अनासर चाहिए आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो सियासी पार्टियां सामने आ गई, जो इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं वो रजिस्टर्ड हो गई उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तकरीबन जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं। हतमी इसलिए भी मैं कहता कि अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुए। लोगों ने जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों से टिकट लेने के उम्मीदवारान हैं या वो ज़ाती हैसियत में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जो सेक्रेटरी की उसमें स्टेज पे हैं। अब अगला जो मरहला शुरू होने वाला है वो है इलेक्शन कैंपेन। अच्छा सर, जैसे कि आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी, जिस तरह शहबाज साहब ने किया जलसा शेखपुरा में, तो उनका भी शेड्यूल आलमोस्ट में हो गया फाइनल। अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई शेड्यूल जारी नहीं कर सकी, इसके बारे में ज़रा। अच्छा, कैंपेन जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं इस दौर में। जो आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो शेड्यूल, और इसी तरह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अपने जलसे कर रही है। पिछले दिनों में शेखपुरा में मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए हैं। कैंपेन जो है उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। एक तो नेशनल लेवल की कैंपेन है जिसमें जो पार्टी का सरबराह या पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो अपना एक मैनिफेस्टो बयान करते हैं, अपना जो उनका एक बयानिया है वो देते हैं वोटर के लिए। उसके बाद रीजनल कैंपेन है जिसमें जो रीजनल लेवल के जो लीडरान हैं पार्टियों के वो वहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद आ जाएगी आपको हल्का जाती और लोकल लेवल की कंटेंट, जो उस हल्के में जो उम्मीदवार है वो वहाँ पे जाके जो अपने वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, उसके लिए अब जो मीडिया इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है डिजिटल जो कैंपेन है। डिजिटल कैंपेन में आपको टीवी चैनल्स हैं और यूट्यूब चैनल है और वगैरह वगैरह। और उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के आपको पता कि मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं जिसमें फेसबुक है, टिकटॉक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और थ्रेड है, और इसके बाद जो है फिज़िकल कैंपेन है। जो फिज़िकल कैंपेन है वो है जलसों वाली और वोटर के साथ रब्ता करने वाली। अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मसाइल डिफरेंट हैं। वो आपको पता है कि उनके पास अभी तक जो उनका पहले वाला निशान था बल्ला, वो अदालतों में घूम फिर रहा है। कहीं से उनको मिल जाता है, कहीं से उनको वापस ले लिया जाता है। सो फाइनल अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनकी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हैं। वो अपने एक मसले मसाइल में उलझी हुई केस भुगत रहे हैं, और ज़ाहिर है इस वजह से वो अभी तक कैंपेन जो फिजिकल कैंपेन उस तरफ नहीं आ सके। क्या आप क्या समझते हैं कि उनको इजाज़त नहीं है, या जो हमारा एक अपना इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दिया हुआ है वो मुयस्सर है सारी पार्टियों को या नहीं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी गिला करते नज़र आते हैं। देखिए, मैं नुमाइंदा तो नहीं हूँ, पर जो कुछ देखा है सोशल मीडिया पे ख़बरों में वो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं।
जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो सिक्योरिटी को वजह बना रहे हैं और मौसम को वजह बना रहे हैं। जो पीटीआई है वो ज़ाहिर है उनके पास उनके मसाइल डिफरेंट हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वो तो ज़ाहिर है जो अगर उनके खिलाफ मुकदमात हैं वो उन्होंने फेस करने हैं, तो उनको चाहिए कि बजाय इसके दाएं बाएं भागें वो खुद पेश हों और ताकि वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करके क्लियर हों और इलेक्शन लड़ दें। ये तो सर ऐसे ही है ना कि अगर तो जिन पे मुकदमात हैं जो नामजद हैं वो तो अपने मुकदमा का सामना करें, बाकी जो नहीं है किसी भी मुकदमे में नामजद हैं या उन पे कोई भी एलिगेशन नहीं है तो उनको तो आज़ादी होनी चाहिए ना कि वो अपनी कैंपेन कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए उनको आज़ादी, और अगर वो समझते हैं नहीं हैं तो जो मुख्तलिफ फॉर्म है वहाँ जैसे अदालतें हैं उनसे रब्ता करना चाहिए उनको। अच्छा सर, सवाल अगला जो हमारे प्रोग्राम का है उसमें ये कि आप ज़रा हमें बताइएगा इलेक्शन कैंपेन में जो पॉपुलर वोट है और ट्रेडिशनल वोट है उसकी अहमियत क्या होती है? अच्छा, दोनों वोट जो है इनकी अहमियत बड़ी है। पॉपुलर वोट का एक मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो आप अगर पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे हमने फलां पार्टी को वोट देना है, बट जब वोट डालने की बारी आएगी तो शायद ये हिचकिचाएं कि आज मौसम ठीक नहीं है, दूर है, मुझे ज़ाती कोई काम है। जो ट्रेडिशनल वोट है वो एक धड़े का वोट है, उन्होंने अपने उस धड़े के साथ जाना है। फिर ये है कि उस धड़े का लीडर लोकल लेवल पे होता है, उसने कोशिश करनी है कि उनको जो उसके वोटर हैं उसको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करे और उसको जो दीगर सहूलतें हैं वो भी मैसर हों ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सकें। सो इन दोनों की अहमियत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी सिर्फ पॉपुलर वोट की बुनियाद पे ख़ुद को समझे कि वो जीत जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो सिर्फ ट्रेडिशनल वोट की बुनियाद पे कामयाबी हासिल करे। सो दोनों की अपनी अहमियत है। जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने वोटर से करीबी रब्ता रखें। चीना साहब, रिपब्लिक पॉलिसी कैंडिडेट्स को कंसल्टेंसी फ्राहम कर रहे हैं, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो एक कंसल्टेंसी फर्म है तो ये कैंपेन डिज़ाइन करके देते हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनको बताते हैं कि ये इशू हैं उनके हलका में और किस ग्रुप को वो किस धड़ा है उसको वो अपने साथ में लाएँ तो आसानी के साथ वो अपनी वोट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, इस सवाल का शायद प्रोग्राम से तल्लुक़ ना हो लेकिन मेरी नॉलेज आम नाजरीन के लिए कि पाकिस्तान में जो टर्न आउट होता है इलेक्शन का, जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत कम होता है, इसकी वजह क्या समझते हैं? अच्छा, वजूहात जो है वो उसके हर इलेक्शन के बाद जो है मुख्तलिफ इस पर रिसर्च होती है, मुख्तलिफ जो फोरम हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन जो हैं वो उस पर अपनी रिपोर्टें जारी करते हैं। आम तौर पर जो है वो यही है कि जो लोग हैं क्या उनका कितना इंटरेस्ट है जमहूरियत के साथ और कितना उनको एतबार है ये देखना होगा। जो वोटिंग का जो पोलिंग स्टेशन है वो जो वोटर हैं उनके लिए कितना सहल है वहाँ तक पहुँचना, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और कैंडिडेट जो है उसके साथ कितनी उसकी एफिलिएशन है वोटर की, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो जो ओवरऑल इलेक्शन का जो टर्न आउट है वो उस पर असर होता है। नादरीन, आपने गुफ्तगू सुनी तार मकसूद चीना साहब की, उन्होंने बड़ा कम्प्रीहेंसिव बताया इलेक्शन कैंपेन के बारे में, पोलिंग डे मैनेजमेंट के बारे में और ओवरऑल बाकी चीज़ों का भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके बारे में बात की। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे सर्विस की तफसीलात में जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और तार मकसूद चीना साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।